सुप्रभात में जगेंद्राणा। दुख, द्वेष और दुर्घटना, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। दुख, द्वेष और दुर्घटना। क्या कभी सोचा है आपने कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनको साधारण नहीं समझना चाहिए। इन प्रश्नों में जीवन की सारी गतिविधियां छिपी हैं। इन प्रश्नों पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, अभ्यास में लाना चाहिए। जीवन ऐसा बन जाए, ऐसा स्वच्छ पवित्र हो जाए कि जिसको देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं, और उनमें भी आगे का लक्ष्य उदय हो जाए कि हम भी परलोक की यात्रा के लिए तैयारी करना चाहिए। हमें भी परलोक की यात्रा के लिए तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी क्या करनी? अपने को विचार करना है कि हम तैयार हैं। जब भी मौत आ जाए हम बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत करते हैं। इसके लिए ये कैन प्रकार जीवन ना बिताना चाहिए, अपितु सावधानी और तत्परता से अपने को शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वरूप बनाना चाहिए। इस स्थिति के लिए कोई खास प्रयत्न नहीं करना है। हर समय, हर हालत में बस प्रभु की याद करनी चाहिए। जो भी काम करे प्रभु की याद, प्रभु का समझ कर प्रभु के लिए करे। तो साधारण तौर पर ये सब करते रहने से बड़े बड़े कार्य सध जाते हैं। कहीं भी रोड़ा नहीं अटकता, रुकावट नहीं होने पाती। मनुष्य में सरलता और सहजता होनी चाहिए। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, ठीक उसी प्रकार अपने आप को सबके सामने प्रकट करना चाहिए। कोई बनावट, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जब हम स्वच्छ हृदय से अपने आप को किसी के भी सामने प्रकट करते हैं तो मिलने वाले को ऐसा भास होता है कि हम किसी बहुत बड़े आदमी के सामने हैं, और वह अपनी गतिविधि से रहित शून्य सा हो जाता है। और उसके हृदय में एक प्रकार का प्रेम उमड़ाता है। वह उत्सुक हो जाता है कि हम इनकी जो भी सेवा बन पड़े करें, एवं बड़ी नम्रता से पेश आता है। अभी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर आदमी के व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, जिससे वह उसके सामने झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। किंतु जब कोई आदमी बनावटी होता है, यानी वह वैसा नहीं है जैसा कि अपने को प्रकट करता है, तो लोगों पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता और उसके ऊपर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। ये सब बातें साधारण हैं जो अपने आप प्राकृतिक रूप से होने लगती हैं। अब जीवन जीने की कला आनी चाहिए। जीवन जीने की कला आनी चाहिए, क्योंकि जीवन जीना इतना साधारण नहीं है। हम यूँ कहें कि जब कोई आदमी बनावटी होता है, यानी वो वैसा नहीं है जैसा प्रकट करता है, तो लोगों पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है और उसके ऊपर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। तो जीवन जीने की कला आना चाहिए कि मायने जो कोई कठिन बात नहीं है, थोड़ी सावधानी बरतने से काम बन जाता है और लोगों पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। वह लोग उनसे अनायास प्रेम करने लगते हैं। तो लोगों को चाहिए कि वे अपने अंदर सहजता, सरलता बनाए रखें। बनावट का जरा भी विचार या प्रभाव ना होने पाए। अच्छे बनो और अच्छे काम करो। लोग अपने आप आपके प्रशंसक बन जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। इस कारण से वह हर एक को, चाहे कोई कैसा भी शुद्ध, पवित्र व सच्चरित हो, किंतु उसे लोग कुछ न कुछ लांछन लगा देते हैं अपने दृष्टिकोण के कारण, और इसी कारण से लोगों में द्वेष, भाव, ईर्ष्या, द्वेष लगा रहता है, जिससे समाज में परस्पर कलह और फूट का बीजारोपण होता रहता है। अब जब तक लोगों में नैतिकता और धार्मिक भावना का उद्रेक नहीं होता, उनके व्यवहार और आचरण में वह प्रयोग में नहीं आता, तब तक प्रेम और पारस्परिक मेलजोल का वातावरण नहीं बन सकता। इसके लिए क्या उपाय किया जाए, इस पर लोग ध्यान ही नहीं देते। क्यों दें और कैसे दें ध्यान, जबकि उनके हृदय व मन में इस प्रकार का अंकुर ही नहीं, इस प्रकार की समझबूझ ही नहीं। इसलिए बच्चों के लिए ऐसी पाठशालाओं की बहुत आवश्यकता है जहाँ इस प्रकार की शिक्षा, दीक्षा का पूर्ण रूपेण पालन होता हो।
इस दिशा में जो मोंटेसरी पद्धति है वो बहुत कुछ इस कार्य में सहायक है और बच्चों के मन व हृदय की भावनाओं को सुधार कर उनके जीवन शैली, मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की उन्नति करने में सक्षम है। किंतु आजकल जो मोंटेसरी नाम से स्कूल चलते हैं वो केवल नाम के, वहाँ मोंटेसरी पद्धति का नामो निशान भी नहीं है। हाँ, कहीं कहीं ऐसे स्कूल हैं जो उस पद्धति पर शिक्षा देते हैं, तो वहाँ के विद्यार्थी मेधावी और चरित्रवान होते हैं और उनका जीवन बहुत ही प्रगतिशील रहता है। तो प्राचीन काल में गुरुकुल प्रथा थी, जहाँ पर विद्यार्थियों की जीवन शैली में प्रगतिशीलता व आध्यात्मिकता के साथ साथ पठन पाठन में आचार विचार व्यवहार का अद्भुत सामंजस्य रहता था। किंतु आजकल ये प्रथा लुप्त हो चुकी है, कारण कि हमारे देश के नौजवान और समाज के नेता व सुधारक सबके सब पाश्चात्य सभ्यता के अनुयायी हो रहे हैं। वह उसी में अपना तथा अपने बच्चों का गौरव समझते हैं। तो केवल पठन पाठन ही नहीं, वेशभूषा और पहनावा तथा खान पान का भी वही ढंग अपनाते जा रहे हैं। इस कारण उनकी मनोवृत्तियाँ भी उसी प्रकार की बनती व ढलती जा रही हैं। एक दूसरे की देखा देखी और उनका अनुसरण करते करते ही अपना प्राचीन गौरव तथा सभी प्रकार के आचार विचार और व्यवहार की प्रणाली भी बदलती जाती है। इसी में अपने को बहुत प्रगतिशील और उन्नत समझते हैं। इस कार्य में आजकल सिनेमा और टीवी में जो दृश्य और कथानक आते हैं वे भी हमारे दृष्टिकोण को बदलते हुए दूषित वातावरण बनाते हैं। तो फिर अब हम और हमारे साथी संगी करें तो क्या करें, जब हमारे चारों ओर सभी प्रकार की समस्याएं अपना विकराल रूप में मुँह बाए खड़ी। भगवान इस तरीके के वातावरण को बदलने और नष्ट करने में सहायक हो सकता है। तो जैसा शास्त्रों का मत है और जो युग का प्रभाव है उसे कैसे मिटा जा सकता है। कहते हैं कि अब जो युग चल रहा है वो कलयुग है और इस कलयुग के साथ साथ सतयुग का बीज वपन हो रहा है। जैसे खेत जोतते जाते हैं और बीज बोते हैं, अंदर पाटा लगा देते हैं, पटेला जिसको बोलते हैं, तो बीज दब जाता है और समय पाकर उगता है। तो ऐसा ही ये चल रहे युग का प्रभाव है। इस घोर कलयुग के बाद सतयुग का आगमन होगा, ऐसी शास्त्रों की मर्यादा बतलाते हैं। जब भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर बड़े बड़े कार्यकलाप, भीषण युद्ध और प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी तो सब प्राकृतिक देन हैं। जो भी है सब उसी भगवान की दया कृपा की देन है, जिसे हम दुख, द्वेष और दुर्घटना कहते हैं। जो भी है सब उसी भगवान की दया कृपा की देन है, जिसे हम दुख, द्वेष और दुर्घटना कहते हैं। वो सब हमारे कर्मों का प्रतिफल है, उसी के परिणाम स्वरूप ये सब होता है। ये सभी भगवान की देन और दया है। एक दोहा है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्का चलता कील बल, कील रूप भगवान, कील सहारे बच रहे, बाकी भय विशाल। तो ये जो कील है यही भगवान, यही सहारा, यही आसरा पकड़ना। भगवान का आसरा, सहारा और भरोसा पकड़ो, इसी में भलाई। ये कील ही बचा देगी। चक्का चलता कील बल, कील रूप भगवान, कील सहारे बच रहे, बाकी है पिसान। ईश्वर की लीला है। जिस चक्की के दो पाटों में कोई बचता, वहां भी कील सबको बचा लेती है। तो वो कील भगवान का रूप है, उसी को सब कुछ अर्पण कर दो, उसी को सब कुछ मान लो।
वो स्वयं ही बचा ले, वही रक्षक है। धन्यवाद।